हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें जो आपका एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है, उसको हम ज़्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, इजी वे में उस सभी पहले तो सभी फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें फॉर्मूला। जैसे आपका जो 11.1 है उसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज नहीं करना, बस यहाँ पर वृत्त के बारे में, वृत्त की परिधि के बारे में जानिए, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जानिए, उसके बाद से वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारा चीज़ अगर आपको पता है तो इजीली पूरा आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 ही 9 प्रश्न है उसमें। तो देखिए सबसे पहला चीज़ आपको शंकु के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि परिधि क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए, वक्र का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, संपूर्ण तो सभी को पता है, पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको, यही चीज़ मेन है। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो ईजिली आप कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले इस शंकु में आते हैं। तो शंकु जिसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं कोन। ठीक है, कोन वाला आप लोगों ने आइसक्रीम बहुत खाया होगा। ठीक है, तो वही वाला है यहाँ पर कोन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़, कोन ये किस टाइप का होता है, जो आपका आइसक्रीम मिलता है वो कैसा होता है, मैं दिखाता हूँ, कुछ इसी टाइप का होता है ना। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, आइसक्रीम। ठीक, अब इसी के ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा एकदम से आइसक्रीम हो जाता है। ठीक है, अगर ढक्कन हटा दिया जाए, केवल आपको इसी में कुछ भर के दे दिया जाए और इस पर ढक्कन ना लगाया जाए, ठीक है, तो एक दूसरा आता है फ्लेवर, बट उससे हमें मतलब नहीं है, जो पैक होता है उससे मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसको पैक कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, कोन वाला आइसक्रीम होता है। ठीक है, तो वो हमारा पूर्ण हो जाता है जब पैक हो जाता है। तो अगर खुला है तो मतलब वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें का यूज है इसलिए हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो तिरछा है लंबाई, ठीक है, या फिर ऊंचाई कुछ कहिए, ये तिरछी जो ऊंचाई है इसको हम एल से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये वाला शंकु है, इसमें कुछ गहरा भी होगा ना, इसकी कुछ ना कुछ तो गहराई भी होगी। तो गहराई को मापने के लिए हम क्या करते हैं कि एक, अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक वृत्ताकार है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, एक वृत्ताकार है। तो अगर इस तरीके से वृत्ताकार है तो इस वृत्त का कुछ ना कुछ तो व्यास होगा। ठीक है, अब व्यास है तो मतलब कहीं पर केंद्र बिंदु भी मिलेगा। अब केंद्र बिंदु है मतलब इसमें आपको त्रिज्या भी, 2 त्रिज्या भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ पता हुआ ना। अब उसी तरीके से ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, वृत्ताकार है, तो इसमें कहीं ना कहीं व्यास होगा। तो अब इसमें तो हम व्यास नहीं बना सकते बट इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ये हमारा व्यास हो गया। ठीक है, अब एक बीचों बीच में हम केंद्र ले लेते हैं। ठीक है, केंद्र से हम एक सीधा एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र से अगर हम सीधा अगर नापें तो ये क्या हो जाएगा, ये इस कोण की, इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये ऊंचाई है। तो ये क्या है, ये तिरछी लंबाई है जिसको हम एल से दर्शाते हैं, और ये क्या है, ये ऊंचाई है जिसको हम एच से दर्शाते हैं, और ये पूरा हमारा व्यास होता है और आधा हमारा ये त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, 2 त्रिज्या होता है, बस ये इतना आपको समझना है। ठीक, अब आ जाते हैं मेन चीज, वृत्त की परिधि। ये है हमारा वृत्त। ठीक है, इसकी परिधि का मतलब ये किनारे वाला, जैसे चूड़ी होता है ना, चूड़ी को अगर मापना है तो परिधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परिधि है। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2πr, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कौन है, तो ये वाला जो अंदर का ये वाला जो भाग है यही होता है आपका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए πr², इसका हम यूज करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र। तो देखिए वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ तो सुना ही होगा, कर्व डिस्प्ले वाला फोन। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा या फिर आप चला भी रहे होंगे। तो कर्व डिस्प्ले वाला में फोन में क्या होता था, उसका जो डिस्प्ले होता था थोड़ा सा घुमा हुआ होता था। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता था आगे से। ठीक है, यही होता था ना कर्व में। तो वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, और कुछ नया चीज नहीं है कर्व। तो जो चीजें मुड़ी हुई हो, ठीक है, वही होता है आपका वक्र। ठीक, अब पृष्ठीय का क्या मतलब होता है, पृष्ठीय मतलब ऊपर का सतह। ठीक है, ऊपर का जो सतह होता है, ऊपरी सतह, वो होता है आपका पृष्ठीय। ठीक, अब इसमें पूरा अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या है, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है कि मुड़ी हुई जो सतह है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है।
अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका मुड़ा हुआ सतह का ये क्या है, ये पूरा ऊपर ऊपर इसका जितना भी पार्ट है इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। ये बात तो क्लियर हो रहा है ना। तो अब इसमें देखिए ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई है या फिर लंबाई है, ठीक है। ये वाला इसकी क्या है, अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये तिरछी क्या है, ऊंचाई है। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। उसके बाद से इस शंकु में और हमें क्या चीज़ मिलेगा, इस मुड़ा हुआ भाग के साथ में और क्या चीज़ मिलेगा। तो एक तो हमें ये तिरछी ऊंचाई मिल जाएगा, दूसरा चीज़ क्या मिलेगा, ये वाला जो परिधि है, ये जो परिधि है ये परिधि हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें मिलेंगे, एक हमें ये तिरछी ऊंचाई, दूसरा हमें परिधि, और बाकी कुछ इसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम ये वाली ऊंचाई देखेंगे तो ये ऊंचाई हमें अंदर का मामला हो जा रहा है, हमें केवल ऊपर ऊपर से बात करना है, ठीक है। तो बस ये देखिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे में ये वाला तिरछा ऊंचाई, ठीक है, गुणे में इसकी ये परिधि जिसको हम 2πr से दर्शाते हैं, 2πr, ठीक है। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अब क्या बचा है, πr और यल बचा है, तो πr यल। तो मतलब क्या है, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr यल, बस। अब जब आपसे पूछते कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पूछते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण में अभी शुरू में हम बता रहे थे कि आइसक्रीम कंप्लीट कब होता है, जब इसको हम कवर करते हैं तभी ना। अगर कोई खुला हुआ आइसक्रीम तो आप लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। तो आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम का मतलब क्या है, वो उसका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो एक हम कवर भी ले लेते हैं। कवर मतलब ये एक वृत्ताकार कोई वस्तु लेंगे, ठीक है, इस पे रखेंगे और ये क्या करेगा, ऊपर से कवर कर लेगा। ये हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीट शंकु बन गया, ठीक है। एक हमारा क्या हो, कोन वाला एक आइसक्रीम बन गया। ये इतना क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय कह दिया मतलब इसका भी हमें ऊपर ऊपर ही बताना है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है, ये पूरा जो कि अभी यहाँ पर हमने बताया है, ठीक है। साथ में संपूर्ण जब कह दे रहा है मतलब कि इसका हमें ढक्कन भी हमें यूज करना है, ये हमारा ढक्कन हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो सबसे पहले इसको हटाए थे, इसका क्षेत्रफल कितना निकला था, ये πrl, तो πrl ये हो जाएगा ना। प्लस में हम ये ढक्कन भी यूज कर रहे हैं ताकि ये पूर्ण हो जाए, तो ये हमने ढक्कन यूज कर दिया। और ढक्कन कैसा है, ये हमारा वृत्ताकार है, ठीक है। तो वृत्त का अब इससे परिधि तो यही है, तो परिधि तो हमारा इसमें आ गया है ना, πrl में। यहाँ पर हमने परिधि का यूज कर लिया है, तो πrl में हमारा आ चुका है। अब हमारा ये वाला जो पृष्ठ है, ठीक है, वृत्त का ये जो पृष्ठ है, क्षेत्रफल है वृत्त का, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें प्लस में हम क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी यूज कर देंगे। प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr² है, πr², बस आ गया आंसर आपका। अब यही फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें देखिए कॉमन लेने वाला है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो पाई हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो एक बार आर भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बचा, एल बचा है, फिर यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो एक बार आर बचा है। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया सब कुछ। अब इस चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से हल करेंगे। और एक चीज़ और देखिए, अब इसमें यहाँ पर आपके सामने क्या बन जा रहा है, ये वाला जो आपका एक बन रहा है, ये सीधा जो एक लाइन बन जा रहा है, इसको हम एच से दर्शाते हैं। ये वाला हमारा क्या है, ये आर है, और ये हमारा तिरछी ऊंचाई है, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम बाहर निकाल दें ऐसे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, ऐसे ही तो बनता है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। अब इतना कुछ होने के बाद से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसका मान h है, इसका मान l है, और इसका मान r है, ठीक है। तो अब इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ना। अगर यहाँ पर इस पर हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा हमारा l का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस में ये r का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज ये बन जा रहा है, इधर लीजिए या फिर इधर लीजिए। तो जहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाए वहाँ पर हम पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूला होता है। अब जैसे अब इसमें करना है, तो अब मान लेते हैं कि ये वाला लंब निकालना है, ठीक है। अगर इस तरीके से सही से बना दें, ऐसे अगर बना दें इस तरीके, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा है कितना, ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, और ये आपका आधार है, ठीक है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर में होता है
कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से लंब का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। यही तीनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी का यूज करेंगे जब हमें कभी कभी पूछ देगा कि एल का मान बताइए, कभी पूछ देगा एच का मान बताइए, ठीक है। तो जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ है, बाकी इसमें कुछ भी बेसिक नहीं है। आपका 11.1 एकदम से इजीली हल हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हल करते हैं और फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे ना वक्र पृष्ठीय जिसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले एक शंकु बनाइए। तो शंकु उल्टा चाहे सीधा कैसे बना लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आधार नीचे मिले। तो ये हो गया, और इसको हम ये गोलाकार भाग बना दिए और इसका ये बीचों बीच बना दिए, ठीक है। हालांकि इस ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं है, नाम देते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और इसको हम O मान लेते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तिरछी ये वाली जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 2 त्रिज्या मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर नहीं खींचे होते तो फिर हमारा ये क्या हो जाता, ये त्रिज्या नहीं निकल पाता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हल करते हैं। हल में हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या आता है, हमें वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, पृष्ठीय मतलब ऊपर वाला, ठीक है, जो भी भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो 1/2 में हमें गुणा करना होता है तिरछी लंबाई को और गुणे और साथ में उसकी परिधि को, 2πr, यही था ना। तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट πr l लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें l कितना है आपका, l है आपका ये 10 है, ठीक है, गुणे में, और इसमें आपका r है आपका कितना 7, ठीक, और गुणे में l का मान 7 हो गया, ठीक है। अब पाई का मान, तो पाई इसको बराबर में ऐसे कर लेते हैं, πr l। अब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, 22/7, ठीक। कहीं कहीं पर आपको 3.4 भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मन वैसे कर लीजिएगा। अगर दिया रहेगा कि 3.4 रखिए तो 3.4 रखिएगा, अगर दिया रहेगा कि 22/7 रखिए तो 22/7 रखिएगा, ठीक है। कुछ ना दिया हो तो 22/7 रख लीजिएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बताने के लिए हमेशा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही नापा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, बताते हैं। तो पहले फिगर तैयार कर लेते हैं। क्या है, शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। अब ये हमने शंकु बना लिया, ठीक है। अब शंकु की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। अब ये नहीं दिया हुआ कि तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक की ऊंचाई नहीं कि दिया हुआ है, ये वाली ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊंचाई है ये कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक। आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। अब यही दोनों त्रिज्या है तो किधर, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, तो यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना, πr l होता है। तो यहां लिख लेंगे हल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr l, ठीक है। अब हमें चाहिए l का मान, l मतलब है ये तिरछी, ठीक है। ये वाला मान कितना होगा, ये चीज़ हमें ज़रूरत है, ये वाला तिरछी लंबाई की, ठीक। अब तिरछी लंबाई यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये हमारा लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण ये वाला हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस के फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है कितना, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण यही वाला सबसे बड़ी भुजा यही है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है, ए ओ का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, तो ये वाला ओ सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी का मान कितना है, यही हमें बताना है। ठीक है, एल हमें बताना है, एल का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें एल का हमें बताना, तो ये हमने एल स्क्वायर ले लिया, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए और सी का स्क्वायर छोड़ दीजिए। ए ओ कितना है, तो ए ओ 16 है, 16 हो जाएगा। ओ सी कितना है, 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 6 4 36 का हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 3 15 का हो जाएगा 5, फिर उसके बाद से 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, और प्लस में 12 बढ़ाइए में 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 और 5 9 1 10 का 0, 2 1 3 और 1 4, ए सी का स्क्वायर बराबर में आपका कितना मिला, ये 400 मिला। ठीक है, अब 400 को हम क्या करते हैं, इधर से हम ये रूट, ये जो घात लगा हुआ, घात जब हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए सी बराबर में हो जाएगा रूट में 400। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 जीरो है, तो 1 जीरो पहले बाहर निकलेगा, और 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2 के रूप में बाहर निकलेगा। ए सी आपका 20 हो गया। ठीक है, तो ये वाला कितना है, ये आपका 20 सेंटीमीटर आया, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको हल कर देते हैं। पाई का मान 22/7 रख लीजिए, 22/7। ठीक है, और उसके बाद से आर का मान 12, एल का मान 20। एक चीज़ और कि इसमें आपका दिया हुआ है कि आप पाई बराबर में 3.14 रखिए, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई की जगह पर रख लेते हैं। हालांकि 22 में 7 से जब भाग करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 3.14 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूना 24, तो 3.14 गुणे 12 दूना 24, ये आपका आ जाएगा कितना, इसको हमने किया है तो ये हमारा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ आ रहा है, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तरीका होता है हल करने का। और भी क्वेश्चन है, उसको देखिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें कह रहा है कि एक भुट्टा कुछ शंकु के आकार का है। ठीक है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे का प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़, ये कुछ लोग को ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले एक भुट्टा बना लेते हैं। ठीक है, जो कि शंकु के आकार का है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम फटाक से शंकु बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हम शंकु बना लिए। अब इस तरीके से निचला हिस्सा ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, एक हम इसकी ऊंचाई बता देते हैं। ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं कि ए, ये बी, सी और ये ओ नाम दे दीजिए। अब मान में देखिए क्या है, चौड़े के सबसे चौड़े सिरे की जो त्रिज्या है वो 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ा सिरा यही वाला है ना, तो ये है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या क्लियर हो गया। उसके बाद से इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तिरछी लंबाई बात नहीं कर रहा है, इसकी जो टोटल लंबाई है मतलब इसकी बात कर रही है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि भुट्टे का प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हैं। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा, बहुत इतना ही होगा। ठीक है, बहुत कम होगा, मान लेते हैं यहाँ पर ये इतना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें 4 दाने, 1 दाना 2 दाना, ये 3 दाना 4 दाना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 दाना है। अब इतनी सी जगह में अगर 4 दाने हैं और हमें पता चल जाए कि ये पूरा जगह कितना है, तो 4 से गुणा कर देंगे पूरा जगह में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इतना जगह में अगर 4 दाने हैं, ठीक है, इतनी सी जगह में अगर 4 दाने हैं, तो हमें अगर मालूम चल जाए कि ये पूरा कितना जगह है, अगर हम मालूम कर लें कि ये पूरा कितना जगह है, तो हम क्या करेंगे, उसी जगह के मान से ये पूरा जब मालूम हो जाएगा, मान लेते हैं कि पूरा जो जगह का वैल्यू है, मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में
अगर 4 दाना आ रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 दाना आ रहा है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना दाना आएगा? तो सिंपल आपको 100 में गुणा कर देंगे 4 से तो हो जाएगा 400। बस यही वाला बात तो यहाँ पर कर देना है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो शंक्वाकार है इसमें 1 सेंटीमीटर में 4 दाना आ रहा है, ठीक है। तो पूरा हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि शंकु के ऊपर टोटल कितना जगह है, ठीक है। अब उस जगह में 4 से गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, फटाफट कर देते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहला चीज कि हमें भुट्टे का ऊपरी भाग का हमें मतलब है, ठीक है। भुट्टे के अंदर से तो मतलब है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज होता है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए पाई का मान तो हम रख देंगे, आर का मान दिया हुआ है, ठीक है। एल का मान कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कर्ण हमारा क्या है? AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है? आधार हमारा ये है OC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में लंब हमारा AO है, AO का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। OC का वैल्यू कितना है? तो ये 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में AO कितना है? तो 20। अब इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, चलिए 4.41 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद से 20 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा कितना? अब दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 404.41, ठीक है। AC का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। AC बराबर में हो जाएगा रूट में 404.41। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, आंसर इसका AC का मान निकालेगा, ठीक है। तो AC बराबर में आपका 20.11, जो कि आपके बुक में भी हल है, ये आ रहा है, ठीक है। AC का वैल्यू मतलब कि ये 20.11 इसका मान आ गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ये 20.11 कैसे है? तो इसका भाग विधि से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ऐसे ये 4.4 और 4 ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको नहीं बता रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, इसी तरीके से कर लेंगे। पीछे से 2 का जोड़ा बना लेंगे ऐसे। अब लास्ट में ये वाला 4 सिंगल बच गया तो कोई बात नहीं है, 2 दूना 4 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर एक बन देंगे, 2 दूना 4 तो यहाँ 4 रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से 2 ये वाला जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर है कितना? 0 4 है, ये तो आपको खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 और 4 उतरेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम 0 करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ 0 से अगर हम कर देते हैं और यहाँ भी 0 ले लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से पूरा 0 हो जाएगा तो पूरा 0 कर देंगे। अब ये आपस में घटा देंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब ऊपर से कितना उतरा? ये वाला आपका 4 और 1 उतर जाएगा। ये दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव यहाँ पर कर देंगे और 4 1 उतार लेंगे, 4 और 1 उतर जाएगा, ठीक है। 0 0 0 और ये वाला आपका 4। अब एक बार में अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना? 401 एकानम, ये नहीं रहेगा अभी, 401 एकानम आपका इतना ही रह जाएगा, तो 401 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर 401 और 1 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो लगभग में ये आपका इसी तरीके से ये हल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो ये भाग विधि से ये वाला वर्गमूल निकालने की ये विधि है, थोड़ी सी लंबी विधि होती है, ठीक है, यही तरीका है। तो ये हमने इसलिए बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये वाला डायरेक्ट हमने ऐसे कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो चलिए AC का मान निकल गया ना, ठीक है, ये L निकल गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा पाई का मान, ये 22/7 हो जाएगा, गुणे में R का मान कितना है? 2.1 और गुणे में L का मान कितना है? 20.11, ठीक है। अब इसको हम अगर काटना हो तो दशमलव में है तो इसको हम बटे में कर लेते हैं। इसको हटाइए और ये दशमलव हटा, 1 आ गया, दशमलव बाद से 1 अंक है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 बढ़ा लीजिए, बस 7 × 7 और 7 3 21, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, 22 3 66 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 66 और गुणे में ये है आपका 20.11 और बटे में कितना है? ये 10 है, ठीक है। अब ये वाला 0 को जैसे यही 0.1 अंक और आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 66 गुणे में 2.1
ये 0 1 और 1, ठीक है। अब 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब गुणा होगा तो देखिए यहाँ पर पहले हमने कर लिया था, ये 132 1 3 2 दशमलव में 7 और ये अभी 2 और 6 है ना, ठीक है। तो इनको 2 और 6 ना लेकर के इसी में एक अंक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये मैथ का नियम होता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पूरा एरिया निकल गया, ठीक है। ये जो आपका भुट्टा था इसका पूरा जो एरिया है ये इतना है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि जितना भी एरिया आएगा उसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ना, 4 3 12 का 2, 4 7 28 1 29 का 9, उसके बाद से 4 दूना 8 और 2 10 का 0, 4 3 12 और 1 13 का 3, 4 में 4 और 1 5 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये ठीक है। लगभग 531, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका एक्सरसाइज है 11.1 उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।